गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे सर। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे सर। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। कल अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंट्रल आइडिया। किसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा था? माय मदर एट 66। माई मदर एट 66। आज किसका पढ़ रहे हैं? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मीन्स क्या होता है? चुप रहना। क्या होता है? चुप रहना। आज आप लोगों को पढ़ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या सोचा आप लोग अपने भविष्य के बारे में? अच्छा सोचा। क्या करना है? किसी बातों में पढ़ना है किसी की? अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। उसके बाद शादी, पार्टी, मनोरंजन। क्या? उसके मनोरंजन। ठीक है ना? पढ़ोगे बिल्कुल मन लगा के? माँ बाप का नाम रोशन करोगे? थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग सब लोग पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? कल हम आपको पढ़ा रहे थे सेंट्रल आइडिया, है ना? कल किसका सेंट्रल आइडिया पढ़ाया था हमने आपको? माई मदर एट 66 है ना? ये पढ़ाया था सेंट्रल आइडिया, जो अपने एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। ठीक है ना? आज हम किसका पढ़ रहे हैं? कीपिंग क्वाइट का, है ना? जैसे हमने आपको बताया था 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ना है अपन को, जो मोस्ट है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है लेफ्ट लर्न बाय सत्यम सर के नाम से है। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहे उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं उनसे, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते पैसे देके, वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आज बड़ी ही दुखद घटना है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, इनकी माताजी का निधन हो गया है, जो लगभग 100 इयर्स की हो गई थी। तो आज सुबह उनका देहांत हो चुका है, जिनका नाम है हीराबेन, है ना? इनका नाम हीराबेन है, जो अपनी बड़ी सादगी भरी जीवन जिंदगी जी रही थी। इन्होंने, इनका जन्म शायद बताते हैं 23 जून 2023 को हुआ था, है ना? तो किसी बुक में या गूगल पे देखते हैं तो 20 जून बताते हैं, लेकिन अपन को 23 जून 1923 को उनको जन्म माना जाता है, जो लगभग उनका 100 साल पूरे होने वाले थे। तो हम बताते हैं कि अपने जीवन में माँ बाप का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब जिसके माँ बाप होते हैं, सिर पर हाथ रहता है, तो आदमी बड़ा खुशनुमा रहता है। जिसके माँ बाप चले जाते हैं, उनसे पूछे माँ बाप का दर्द क्या होता है। माँ बाप एक अपने साया की तरह होते हैं। क्या होते हैं? लाइफ में, अपनी लाइफ में सिर्फ 3 लोग ही अपने बारे में सोचते हैं, एक अपने पिता, एक अपनी माँ, एक अपने गुरु। जो बच्चे की बारे में अच्छा सोचते हैं, और लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने किसी के बारे में अच्छा सोचे। माँ बाप, गुरु एक ऐसे होते हैं, कुमार के घड़े की तरह होते हैं, जो अपने बच्चे को क्या करते हैं, नीचे से तो हाथ लगा देते हैं, लेकिन ऊपर से ठोकते हैं। ताकि ऊपर इसलिए ठोकते हैं ताकि वो अंदर से मजबूत हो सके। घड़े को क्यों ठोका जाता है? ताकि वो अंदर से मजबूत हो सके, इसलिए ठोकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जो हीराबेन थी, उनके 5 पुत्र थे, एक बेटी थी। ठीक है, जिसमें से बड़े भाई सोम नाम था, सोम मोदी। एक प्रहलाद मोदी नाम था, एक का था प्रहलाद मोदी हो गया, सोम मोदी हो गया। और उनकी बेटी का नाम था मीराबाई नहीं है, क्या बोलते हैं, तो देन करके है, देन है। मोदी तीसरे नंबर के हैं। मोदी जो तीसरे नंबर पे हैं, वो अपने भारत के 14वें प्रधानमंत्री। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने देश का पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज की ताकत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 200 में से एक नेता माने जाते हैं, जो हमारे मोदी जी हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आई होप कि आप लोग समझ सके होंगे। चलिए अपने किस पे सेंट्रल आइडिया पे चलते हैं, सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, देखते हैं अपन को क्या करना है। जो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए और सेंट्रल आइडिया के नेम होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें कीप क्वाइट है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को, जो कि अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अपने 4 नंबर के आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा क्या हिंदी मीडियम के बच्चे जो रहते हैं तो उनको हिंदी ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या करेंगे, हिंदी जो अर्थ है उसको समझते चलेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? कीपिंग क्वाइट। क्या है? कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब होता है चुप रहना। क्या? चुप रहना। चुप रहना। ठीक है, एक किसने कंपोज किया था? जो कवि थे पेब्लो नेरूदा। कौन? पेब्लो नेरूदा। कौन? पेब्लो नेरूदा। इनके ये बताते हैं कि हमें कैसे अपनी जिंदगी में चुप रहने का महत्व क्या होता है, साइलेंट रहने से हमें क्या फायदा मिलती है, इसके बारे में जानकारी देते हैं इस पोएम के माध्यम से। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले। इन दिस पोएम द पोएट पेब्लो नेरूदा invokes the symbol of earth that looks
still from outside, but it has immense possibility of life. क्या कहते हैं? In this poem, इस कविता में क्या हुआ? In this poem मतलब इस कविता में the poet of Pablo Neruda, कौन है poet? कवि Pablo Neruda किसकी बात करते हैं? Invokes the symbol of earth, किसके? पृथ्वी के प्रतीक की आवाहना क्या करते हैं? पृथ्वी के प्रतीक की आवाहना करते हैं। आवाहना मतलब चर्चा करते हैं किसकी? पृथ्वी के प्रतीक। पृथ्वी की मतलब जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी माँ है, तो अपन माँ के रूप में पूछते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये हमें अपनी जिंदगी में कैसे महत्वपूर्ण है ना, इसके बारे में हमें शिक्षा देती है। He wants to, क्या कहते हैं? He wants us to keep silent and suspend all activities for a while so that we may introspect and understand। देखो क्या होता है? एक्टिविटी मतलब होती है गतिविधियां, चलो बता रहे थे ना, एक्टिविटी मतलब क्या होते हैं? गतिविधियां। साइलेंट, कीप साइलेंट मतलब होता है कि कीप साइलेंट मतलब कुछ टाइम के लिए रोक देना। सस्पेंड मतलब कहते हैं ना किसी चीज को पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया, मतलब उस काम को रोक दिया, ठीक है ना। इंटरस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इंटरस्पेक्ट मींस होता है झांकना। क्या होता है? झांकना। आपने कहते हैं ना अपने कॉलर में झांको, है ना, झांकना। और अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। क्या? समझना। अंडरस्टैंड मींस होता है समझना। तो क्या कहते हैं ये? देखो इस कविता में कवि पेब्लो नेरूदा पृथ्वी के प्रतीक की क्या करते हैं? आवाहना करते हैं, चर्चा करते हैं, जो बाहर से शांत दिखाई पड़ती है। जो बाहर से शांत दिखाई पड़ती है, इसको क्या बोलेंगे? He wants us to keep silent and suspend activities। ठीक है, कैसी? स्टेप फ्रॉम आउटसाइड बट इट हैज इमेंस। कैसी है? जो बाहर से कैसी दिखाई देती है? शांत दिखाई पड़ती है, लेकिन ये अपने अंदर जीवन की असीम क्या संभावना रखती है। देखो असीम संभावना क्या होती है? पृथ्वी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे हमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए हैं, है ना, सोना चांदी तांबा, सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से मिलते हैं। पृथ्वी से बहुत बहुमूल्य चीजें मिलती हैं और हम उन्हीं से क्या करते हैं? इसे खोद के निकालते हैं। आजकल देखा होगा सड़क बन रही, कितनी सारी मरम का यूज होता है, कोयला खदानों से निकाला जाता है, सब क्या हो रहे हैं? सब पृथ्वी को खाली करते जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? खोखली होती जा रही है ना। हाँ सर, धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती जा रही है? खोखली होती जा रही है। अब देखो इधर वो क्या कहते हैं? कवि की इच्छा है। कवि की इच्छा क्या है? देखो कवि की इच्छा है कि हम शांत रहें और थोड़ी देर के लिए दिन के सभी कामों को स्थगित कर दें। क्या कहते हैं? देखो कीप साइलेंट, हम क्या रहें? साइलेंट रहें। एंड सस्पेंड, कुछ कामों को क्या कर दें? एक्टिविटी मतलब गतिविधियां या काम। उन गतिविधियों कामों क्या करते हैं? कुछ समय के लिए रोक दें। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया कैसी है? भागम भाग दौड़ी की है। हर आदमी यहाँ से वहाँ क्या के लिए? पैसों के लिए भाग रहा है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा है कि हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आते हैं, हारे थक गए, खाना खाया, सो गए। ना बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा क्यों डिवोर्स हो रहा है? इसलिए क्योंकि ताकि अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। इसलिए अधिकतर आज के सबसे ज्यादा डिवोर्स हो रहा है। किस कारण से? समय ना देने के कारण। इसलिए कवि क्या कहता है? कवि की इच्छा है कि हम शांत रहें। सबसे बात कोई हमसे दो बातें कह भी देता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको बातों को सुन लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए, और थोड़ी देर के लिए दिन के सभी कामों को स्थगित कर दें, ताकि हम अपने अंदर झांक सके कि हम क्या कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें क्या करना चाहिए? अंदर जाके झांकना चाहिए, देखना चाहिए और स्वयं को समझ सकें, अपने अंदर झांक के देखें कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। इस सवाल पूछना चाहिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं? द अर्थ कैन टीच अस दैट वी लीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। क्या कहते हैं? ब्राइट फ्यूचर मतलब अच्छा भविष्य। पृथ्वी हमें शिक्षा देती है। क्या देती है? पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है कि हमें उज्जवल भविष्य, क्या ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर मतलब क्या होता है? उज्जवल भविष्य। ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के विषय में सोचने के लिए कुछ समय को बचाकर रखने की जरूरत है। देखो हमें अपने बारे में सोचना है तो कुछ समय बचाना पड़ता है। जैसे संडे के दिन छुट्टी क्यों रखी गई? इसलिए छुट्टी रखी गई है तो आदमी जो एक वीक में 7 दिन काम करता है तो क्या होता है? थक जाता है, ना तो अपने बारे में सोच पाता है, ना किसी फैमिली के बारे में सोच पाता है। इसलिए संडे को टाइम दिया गया है कि इंसान को थोड़ा सा समय मिलेगा तो थोड़ा रेस्ट लेगा, शरीर भी थक जाता है, है ना। उससे क्या होगा? उसको रेस्ट मिलेगा, अपने परिवार को साथ खेल सकता है, उसको घुमाने जा सकता है पार्क में, मतलब अपने फैमिली को टाइम देगा, खुद को टाइम देगा। इसलिए क्या कहते हैं? अपने जो भविष्य के लिए के विषय में सोचने के लिए कुछ समय को बचाकर रखने की जरूरत है। फिर क्या कहते हैं? द पोस्ट आस्क्स अस टू स्टॉप
देखो वार हेड पॉल्यूशन, देखो वार में तो है योद्ध, क्या होते हैं? वार मीन्स योद्ध, योद्ध, हेड मीन्स घृणा, क्या? घृणा, पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण, क्या? प्रदूषण। और किलिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को मारना, एंड हंटिंग नो शिकार, क्या करना चाहिए? इंसान को योद्ध, घृणा, पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और जानवरों को मारना एंड हंटिंग शिकार करना नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, कभी देखो, कभी हमें युद्धों, घृणा, प्रदूषण और जीव हत्या, क्या? जीव हत्या एवं स्वयं को प्रताड़ित करने से रोकने के लिए कहता है, क्या कहता है? स्वयं को भी प्रताड़ित मत करो। देखो आगे क्या पढ़ेंगे अपन, ourselves and spare some time to go deep into the soul, ताकि हम बचे हुए समय में आत्मा की गहराई में जा सके। क्या जो हमारा समय बचेगा तो अपनी क्या आत्मा की गहराई में हम जा सके और अपने बारे में कुछ सोच सके। देखो क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात कही। देखो साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज व्हिच विल बी चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग। देखो साइलेंस क्या होता है? साइलेंस रहो क्या होती है कि बहुत सी बुराइयां भी खत्म हो जाती है। मान लो किसी से तुम्हारी बहस हो गई, जिस समय तुम्हारी बहस हो रही है उस समय अगर तुम शांत हो जाते हो तो वो लड़ाई टल जाती है। साइलेंस हो जाओ, साइलेंट हो जाओ और क्या हो जाओ, उस चीज को इग्नोर कर लो। इग्नोर करना भी सबसे बड़ी महत्व है, क्योंकि देखो किसी चीज को अगर तुम जो अपने लिए इम्पोर्टेंस, अभी अपने लिए इम्पोर्टेंस क्या है? अपनी पढ़ाई, अपना टाइम टेबल, अपने पेरेंट्स और अपनी फ्यूचर, कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इस समय इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, हमें किस चीज को इग्नोर करना है? मनोरंजन को इग्नोर करना है, फालतू दोस्तों को इग्नोर करना है, हमें किसी धंधों में नहीं पड़ना है। किसमें नहीं पड़ना है? गलत धंधों में नहीं पड़ना है, अबे ना किसी लालच में पड़ना है। तो यही कहता है चुप रहना, क्या है? चुप रहना सार्वभौमिक भाषा है। आपने देखा होगा जितने भी जैन मुनि साधु संत हैं वो हमेशा कहते हैं शांत रहते हैं। जो आदमी इतना शांत रहता है उतनी गहराई में अपने अंदर को झांक सकता है, अपने अंदर को समझ सकता है। जिस इंसान ने अपने को समझ लिया समझ उतर गया, क्या हो गया? संत लोग क्या है? संत लोग शांत रहते तब तो किसी के बारे में सोच पाते, समझ पाते। तुम उनके सामने खड़े जाओ, तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता देंगे तुमने क्या कमी है और तुम कितने आगे तक जा सकते हो। क्यों बता देंगे? क्योंकि वो अंदर से शांत है, उनके दिमाग के अंदर कचरा नहीं भरा। क्या नहीं भरा? कचरा। अपने अंदर कितनी बातें हैं, व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, फेसबुक पे किसका रिप्लाई आया, किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, इंस्टाग्राम पे कौन सी रील डालनी है, अपने माइंड में ये सब चीजें चल रही है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनके मन में क्या चलता है? ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं। तो वे क्या कहते हैं? कभी चुप रहना सार्वभौमिक भाषा है। जो जितना आदमी देखा वो अपने आप से बात करता है, जो आदमी अपने आप से बात करता है तो वो समझो सबसे ज्ञानी है और संत रूपी है। जो हमारी सोच और भविष्य लक्ष्य का मतलब होता है कि अपने भविष्य के लक्ष्य निर्धारण करना। मान लो आपका भी क्या है, जैसे अभी जनवरी महीना आने वाला है, मार्च में आपका एग्जाम है या नहीं है? आपका एग्जाम है मार्च में, क्या है? तो मार्च में हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, वो अच्छे मार्क्स से करना है ना? तो 80 से 90% के मार्क्स से हमें क्वालिफाई करना हमारे लक्ष्य है। कैसा है? भविष्यमुखी लक्ष्य है। कैसा है? भविष्यमुखी लक्ष्य है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमारा टारगेट क्या होगा? हमें अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमें ग्रेजुएशन हो जाएगी, हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी का अप्लाई करेंगे, उसका हमें जॉब लग जाएगी। जॉब लगने के बाद हम क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, ताकि अपने माँ बाप को अपने नाम से पहचाना जा सके, ना कि हम उनके नाम से बना जा सके। अपन को इतना सक्सेस होना है कि कोई कहे हाँ ये मोहित के पापा जा रहा है, या योगेंद्र के पापा जा रहे हैं, या मोहित के पापा जा रहे हैं, जाना क्या है? योगेंद्र मतलब योगेंद्र के पापा हैं, ठीक है ना? अपन को ऐसा नहीं बोला, क्या बोले कि योगेंद्र के पापा जा रहे हैं, है ना? अपन को इतना नाम रोशन करना है। देखो आदमी के आज के जीवन में दूसरों का दुख सुख देख के दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। तो अपन को उनको तरफ नहीं देखना, उनको क्या करना है? इग्नोर करना है और साइलेंट होकर अपनी पढ़ाई पे क्या करना है? फोकस करना है। किसी भी चीज को अभी क्या नहीं करना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है? इसी के अनुसार अपन को एक सेंट्रल आइडिया खत्म होता है और इसका सीधा सीधा एक सार है, एक शब्द यह बोला जाए कि जिंदगी में जितना हो सके अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से काम निकालो और दुनिया को जाने दो बाहर। शांत रहो, चुप रहो, सहनशील रहो और अपने भविष्य लक्ष्य पर केंद्रित रहो और विकल्प रहित, क्या विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। हमारे पास हजारों विकल्प नहीं होना चाहिए। इस समय पास एक विकल्प है कि 12th में 80% से ऊपर जाना है तो जाना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। कोई भी कुछ भी कह दे कि भैया यहाँ चलो घूमने, वहाँ चलो, उनसे कहा भैया अभी नहीं, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम घूमने जाएंगे, उसके बाद पार्टी करेंगे, उसके बाद मस्ती करेंगे, जो हमें कराना वो करेंगे, फिर 1 महीना मस्ती करने के बाद फिर अपनी तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे रहना है?
शांत रहना है। कैसा रहना है? शांत रहना है। और डेली रूटीन से क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा हमारा सेंट्रल आइडिया। तो आप लोग देखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे याद होगा और अब क्या करें, इसी कोई ट्रिक बताओ जिससे हम याद कर सकें। इसके लिए एक ट्रिक है कि आप सिर्फ इसको 2-3 बार घर जाके पढ़ें। पढ़ने के बाद 1-2 बार आप कॉपी क्या करना है? राइट करना है। क्या करना है? राइट करना है। सब लोग राइट करोगे? यस सर। करोगे? यस सर। सुबह से जल्दी उठोगे? यस सर। ठीक है, सब लोग पढ़ना। और इसी के साथ बात करते हैं इसको। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको नोट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, कोचिंग नहीं आ सकते, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी देना है। अपन के थ्रू किसी का आगे भविष्य बन रहा है तो क्यों नहीं बनाए? बनाना चाहिए नहीं? बनाना चाहिए ना। तो इसलिए आप सबको शेयर कर देना। जो पढ़ नहीं सकते पैसे देके वो पढ़ ले फ्री में, ठीक है ना? जी सर। और आई होप आप लोगों सबको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।